आला रे आला संडे आला, क्या बात है, आज संडे आ गया है दोस्तों। वक्त होता है दैट वाज बैड, मुझे गाना बिल्कुल नहीं आता है, लेकिन मैंने कहा ऐसी शुरुआत करते हैं आज। हैशटैग आस्क करून एपिसोड नंबर 129। जी हाँ, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवालों के जवाब भी हैं, बहुत सारे इंटरेस्टिंग जवाब भी आज देने वाला हूं दोस्तों। वैसे मैंने पढ़ लिए सभी सवाल ऑलरेडी, एंड देखते रहिए, पूरा एपिसोड देखिए, यू आर गोइंग टू नो लॉट ऑफ थिंग्स, इतना मैं जरूर कहूंगा। वैसे दोस्तों, हमारे सवाल जवाबों का सिलसिला चालू करने से पहले अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन बजाइए, ऑल कीजिए, ताकि हमारे वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सबसे पहला सवाल आता है अमोघ एस थमपूरन। वैसे दोस्तों, पिछले 2-3 दिनों से 5 अनबॉक्सिंग हो गए। यस, इतने सारे फोन्स लॉन्च हो गए। लास्ट के संडे में मैंने बताया था कि दिस वीक इज गोइंग टू बी क्रेजी, और वैसे ही हुआ। पिछले एक हफ्ते में 5 दिनों में हमने कुछ 7 या 8 अनबॉक्सिंग किए। सोचिए, एक दिन पे 2 वीडियोस डाले हुए हैं। तो ऐसे चल रहा है आजकल। 2 महीना टोटल ठंडा था और अब ऐसे सुपर डुपर फास्ट हो गए। दिन रात हम इधर ही काम करते रहते हैं। जी हाँ, चलिए लेते हैं सवाल। लेट्स नॉट स्पेंड टू मच टाइम। अमोघ पूछते हैं, लव फ्रॉम केरला, थैंक यू। माय क्वेश्चन इज मेरा वैसे केरला के साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, बताऊंगा कभी। इज देयर एनी ऑल्टरनेटिव फाइल ट्रांसफर एप्स लाइक जेंडर, शेयरिट? क्योंकि अभी अब कह रहे हैं कि जेंडर और, अच्छा आप बोल रहे हो कि जेंडर, शेयरिट, ये जो चाइनीज ऐप है, सब हमारा डेटा बाहर लेके जाते हैं, चाइना में जा सकता है। प्लीज सजेस्ट एन ऑल्टरनेटिव। तो बहुत सारे ऐप्स हैं यार। इनफैक्ट मैं क्या करता हूँ, लिंक्स देता हूँ ऐप्स के नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। इनफैक्ट वी आर प्लानिंग टू डू अ वीडियो जहाँ पे आपको ये जो चाइनीज ऑल्टरनेटिव है उनकी जगह पे दूसरे जो ऑल्टरनेटिव्स है, या तो इंडियन या तो बाहर के नॉन चाइनीज ऐप्स के ऑल्टरनेटिव्स का एक वीडियो बहुत ही जल्दी आ रहा है, इसी हफ्ते में आ जाएगा। मुथु कृष्णा पूछते हैं, सर फर्स्टली थैंक यू फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन एंड कीप अस अपडेटेड, ह्यूज फैन। सर माय बजट इज 16,000 फॉर स्मार्टफोन, आई एम प्लानिंग टू बाय Realme 6 और शुड आई बाय Realme XT X2? Realme XT और X2? Actually, you can go for Realme 6, but I'll tell you a better option would be Motorola One Fusion Plus. उसका अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशन देखिएगा। आई एम टेलिंग यू, you will really like that phone. थोड़ी स्लो फास्ट चार्जिंग है उसमें, 18 वॉट का है। अगर ज़्यादा होता तो और भी अच्छा होता, बट आई सीरियसली थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेटर फोन्स इन दैट 16,000-17,000 का प्राइस रेंज। प्रसन्नजीत दास पूछते हैं, सर विल आई परचेस Realme C3 और Narzo 10A? भाई कुछ डिफरेंस नहीं है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। मतलब एक C3 1000 से कम है, लेकिन उसमें फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है और एक एक्स्ट्रा कैमरा सेंसर नहीं है, बाकी सब सेम है। Narzo 10A में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा एंड एक एक्स्ट्रा कैमरा सेंसर मिलेगा। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, कैमरा फिंगरप्रिंट सेंसर चाहिए तो 10A के लिए जाइए, वरना C3 इज मोर देन इनफ, सेम है। जेनेटिक राजपूत पूछते हैं, नो वन हैज एवर पिक्ड माई क्वेश्चन, प्लीज ले लिया आपका सवाल। प्लीज टेल Honor 20, इज इट वर्थ 22K और एनी अदर रिकमेंडेशन? यार इट इज, टू बी ऑनेस्ट, Honor 20 इज एक्सीलेंट वैल्यू फॉर मनी मेरे हिसाब से। Kirin 980 प्रोसेसर है, उसमें गूगल मोबाइल सर्विसेज आते हैं। Honor ने कहा है कि उसमें अपडेट भी आने वाला है, सो आई डोंट थिंक यू शुड हैव अ प्रॉब्लम। आई थिंक यू कैन गो अहेड फॉर इट। कोई भी, और वैसे भी जो 15-16 के पहले थे, आजकल 19-20 में मिलने लगे मिड रेंज के, और उसमें तो फ्लैगशिप लेवल का 980 Kirin 980 प्रोसेसर है। सो आई लाइक इट, आई थिंक इट्स वैल्यू फॉर मनी। PRJ स्टाइल्स पूछते हैं, सर ये जो क्रिप्टॉन के फ़ोन्स की ऐड आ रही है हर जगह, यूट्यूब और बाकी सोशल मीडिया पर, सस्ते फ़ोन्स वाले 4-5 के जैसे प्राइस, भाई ऐसे पॉसिबल नहीं है। समझा करो यार। आई मीन वो लोगों के पैसे लेंगे और चूना लगा के जाएंगे। टू बी ऑनेस्ट विथ यू, डू नॉट फॉल फॉर इट, इट इज़ अ स्कैम। मैं कह रहा हूँ, प्लीज़ मत लीजिए। मतलब आप सोच भी रहोगे, आपको बहुत सारे उधर वो दिखा देंगे कि अरे मुझे 4,000 में ये फ़ोन मिल गया, 2,000 में मुझे क्रिप्टॉन से फ़ोन मिल गया। सब झूठ होता है दोस्तों। आप पैसे डालोगे और फिर फ़ोन नहीं आएगा, या फिर आएगा वो इतना ख़राब होगा, जो बोला है वो नहीं आएगा और कुछ आ जाएगा। सो डू नॉट ट्रस्ट इट।
प्लीज डू नॉट। अजय, मुझे बहुत सारे सवाल आए एक्चुअली सोशल मीडिया पे भी एंड यूट्यूब पर भी क्रिप्टॉन के बारे में, तो मुझे वैसे भी ये बताना था। सो प्लीज़ मत लीजिए वो क्रिप्टॉन वाले, आई डोंट वांट यू गाइस टू गेट फ्लीस्ड। वैसे दोस्तों, आपको अगर हैशटैग आस्क करूं का एपिसोड अच्छा लगता है, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके सवाल पूछिए, लेकिन हैशटैग आस्क करूं पहले डालिए, उसके बाद में सवाल पूछिए। यू कैन आस्क अस एनीवेयर। ट्विटर पे हम ट्रैक इन टेक है, इंस्टाग्राम पे हम ट्रैक इन टेक है। पर्सनली मुझे फॉलो करना है दोस्तों तो ट्विटर पे 8AP मेरा हैंडल है, इंस्टाग्राम पे 8AP हैंडल है, 8AP। वो भी एक बार सवाल आया था कि 8AP क्यों, मैंने बताया हुआ है, किसको पता है कमेंट्स में बताइए। चलिए, वैसे दोस्तों आपको पता है ना कि अगर ये वीडियो लाइव जाने के 1 घंटे के अंदर आप कमेंट करोगे तो मेरी तरफ से हार्ट और रिप्लाईज मिलते हैं। कुछ लोगों के लिए जरूर मिलते हैं, लेकिन मिलेंगे जरूर, तो कमेंट कीजिए विदाउट फेल। कार्तिक मोहन पूछते हैं, Arun ji, I saw one of your videos. In that you mentioned that Realme 6 phone has some heating issues, and I also saw some reviews in that also the same. देखिए, G90T गर्म होता है, मैंने मेरे रिव्यू में भी कहा हुआ है एंड बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया है। बट लेट मी टेल यू, इफ यू डू इंटेंस गेमिंग फिर वो गर्म होता है। आप नॉर्मल चीजें वगैरह सब करोगे, उसके ऊपर मल्टीटास्किंग करोगे, लाइट गेम्स वगैरह खेलोगे, इतना भी गर्म नहीं है कि आपको उससे परेशानी हो। हाँ, लेकिन अगर इंटेंस गेमिंग आप करते हो, दिन में 3-3, 4-4, 6-6 घंटे हैवी गेम्स खेलते हो, यस, देन यू माइट हैव प्रॉब्लम, वो बहुत गर्म हो जाएगा। सो वो है, लेकिन बाकी सब वो छोड़ के बाकी सब चीजें बहुत अच्छी तरह से चलेगी, ज्यादा गर्म भी नहीं होगा। सो यही है। विनीत कुजूर पूछते हैं, हेलो अरुण, आई वांट टू आस्क व्हेन Realme X50 Pro प्लेयर वर्जन विल रिलीज इन इंडिया। नॉट श्योर या विनीत, नहीं पता अभी, मतलब बीच में हवा चल रही थी कि आने वाला है, बट आई एम नॉट श्योर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आई रियली डोंट नो। एनी रूमर्स? नहीं ना, कुछ मुझे नहीं, अभी तो विनीत नहीं पता है। हबीब मोहम्मद पूछते हैं, विल Xiaomi लॉन्च मी नोटबुक Pro 15 इन इंडिया? नहीं, कुछ खबर तो नहीं आई है, मतलब वो ऐसी रूमर आई है कि रेडमी के लैपटॉप्स लॉन्च करने वाले हैं, बजट रेंज के लॉन्च करने वाले हैं, लेकिन अगर मी नोटबुक 14 आ गया है तो धीरे धीरे आ जाए। कब आ जाएगा, आएगा भी या नहीं, ये पता नहीं है। सो आई कांट से येस एंड आई कांट से नो, मतलब ऐसे नहीं है कि नहीं लॉन्च होगा, ऐसे भी नहीं है कि लॉन्च हो सकता है। सो दैट इज व्हाट इट इज, आई डोंट नो, दैट्स द बॉटम लाइन। यश पूछते हैं, Asus Zenfone 7 एंड Asus ROG 3 के बारे में पूछ रहे हैं। ROG 3 की एक्सपेक्टेड प्राइस कितनी होगी? देखिए, सस्ती तो नहीं होने वाली है, इतना मैं कहता हूं। ROG Phone 3 की प्राइस, ये गट फील है, टोटल गट फील है, 45,000 के करीब होगी। 45, 46 जो बेस वेरिएंट होगा मेरे हिसाब से, शायद इट विल बी टचिंग 50 एज वेल, आई रियली डोंट नो। एंड Zenfone 7 अराउंड 40 की रेंज में, 40 भी नहीं यार, वो भी 45, 42, 43 ऐसे ही होगा। 865 जो प्रोसेसर है ना, इट्स नॉट चीप, एंड विथ सो मेनी थिंग्स ROG 3 और इसमें आते हैं, इतने सारी चीज़ें आते हैं कि मुझे लगता है दे आर गोइंग टू बी एक्सपेंसिव फोन, दे आर नॉट गोइंग टू बी चीप। अमन पूछते हैं, विल रेडमी लॉन्च अ लैपटॉप अंडर 20K? हाँ, ऐसे खबरें आई हुई हैं, ये देखिए रूमर्स है, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। कह रहे हैं i3 वगैरह लैपटॉप्स आएंगे, पुराने जनरेशन के i3 आएंगे, तो शायद 25,000 के नीचे अगर रेडमी लैपटॉप आएगा तो 25,000 के नीचे आएगा, इतना मैं कह सकता हूँ। 20,000 के नीचे आएगा या नहीं, आई एम नॉट श्योर। पवनेश राजपूत पूछते हैं, माइक्रोमैक्स से नए फोन आ रहे हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है? मेरी राय टू बी ऑनेस्ट विद यू इतनी अच्छी नहीं है, मैं सही में कहूंगा। मतलब देखिए, माइक्रोमैक्स इंडियन कंपनी है, आई एम प्राउड, आई एम अ वेरी वेरी प्राउड इंडियन, और मुझे हर चीज़ इंडियन अच्छी लगती है। बट अगर मैं रिव्यूअर, मैं इंडियननेस निकालता हूँ और रिव्यूअर के बारे में बात करता हूँ, तो यार ये जो फोन्स आने वाले हैं माइक्रोमैक्स के, वो भी रीब्रांडेड फोन्स ही होंगे 90%। इफ आउट ऑफ, मतलब एकदम मैजिकली वो कुछ ऐसा कर दें कि भाई दे हैव डिजाइन दिस फोन इन इंडिया एंड देन, ठीक है, कंपोनेंट्स बनते हैं इधर उधर और फिर इंडिया में असेंबल करके आप तक पहुंचा रहे हैं, आई विल से आई विल बी वेरी वेरी प्राउड ऑफ देम एंड आई प्रे कि भाई माइक्रोमैक्स ऐसा ही करे। बट यू नो, रह कि मुझे ये लग रहा है कि माइक्रोमैक्स फिर से, जस्ट बिकॉज ये एंटी चाइना सेंटीमेंट जो है वो राइड करना चाहता है, और इसके लिए शायद वो लेके आ जाएंगे वही रीब्रांडेड फ़ोन, चाइना से ही लेके आएंगे, इधर माइक्रोमैक्स का ठप्पा लगा देंगे और आपको देंगे। आई जस्ट होप, आई क्रॉस माई फिंगर्स कि ऐसे ना हो, सीरियसली। शुभम पूछते हैं, मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस की गेमिंग परफॉर्मेंस कैसे है? इट्स रियली गुड। आई मीन, मीडियम टू हाई पे आप सही में बहुत अच्छी तरह से खेल पाओगे। जितना हमने देखा हुआ है, जितना मैंने खेला हुआ है, मेरे टीम वालों ने खेला हुआ है,
उसके हिसाब से मैं कहूँगा कि मीडियम टू हाई सेटिंग्स में यू आर गोइंग टू एन्जॉय दैट। और याद रखिए पॉपअप कैमरा होने की वजह से नॉचलेस डिस्प्ले वगैरह है एंड बड़ी बैटरी है। सो ओवरऑल आई थिंक इट इज़ अ नाइस पैकेज, मिड रेंज पैकेज। You can definitely go for it. It has got 730G is tried and tested processor है, तो ज़रूर जा सकते हो आप उसके लिए। Hi sir, I'm Tejas. My question is क्या Snapdragon 690 5G प्रोसेसर इंडिया में लॉन्च होगा? अरे होगा, क्यों नहीं होगा? मतलब लॉन्च होगा, यानी लॉन्च तो ऑलरेडी हो गया है ग्लोबली, लेकिन उसके ऊपर जो स्मार्टफोन्स हैं वो इंडिया में आ जाएंगे। यू वेट फॉर अनदर 3 months एंड यू विल सी अ न्यू फोन कमिंग ऑन 690 5G। डेफिनेटली आ जाएगा। लेकिन याद रखिए अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 6 सीरीज का है इसलिए 15,000 में या 15,000 से कम में आएगा, मुझे तो नहीं लगता है। मतलब स्टार्ट में इस साल में जो फोन्स आएंगे दिल बी अराउंड 20-22,000, दैट इज व्हाट आई थिंक। वंश पूछते हैं भाई पोको M2 Pro कब आएगा? 20-25 दिन में। सी मनमोहन जी ने ही कहा हुआ है, हमारी टेक न्यूज देखिए आपको पता चल जाएगा। यस। दीप्तेश पूछते हैं व्हाट आर योर थॉट्स ऑन द न्यू कैमरा प्लेसमेंट फॉर रियलमी अपकमिंग स्मार्टफोन? नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आई मीन नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। वो सिंगल था, अभी 2 कॉलम हो गए हैं उसके, और क्या किया है? मतलब वही है, लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे ही है। सो यू नो इट कुड हैव बीन बेटर, कुछ और भी कर सकते थे, बट आई एम स्टिल हैप्पी कि भाई वो जो एक सिंगल लाइन का उन्होंने कैमरा सेटअप जो उनका है वो चेंज करके थोड़ा भी बड़ा कर दिया है। जैसे जो भी आईफोन करता है ना सब पीछे लग जाते हैं, तो वैसे ही है स्क्वायरिश डिज़ाइन एंड डज नॉट लुक बैड, इट लुक्स डिसेंट, इट लुक्स मच बेटर देन उनका प्रीवियस कैमरा सेटअप। सो आई एम हैप्पी अबाउट इट, बट और भी कुछ किया जा सकता था। तनवीर पूछते हैं सर व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ स्मार्टफोन इन इंडिया आफ्टर बायकॉटिंग ऑल चाइनीज ब्रांड्स? किसने बोला बॉयकॉट कर सकते हैं हम लोग? आप जिसके ऊपर से ये आपने कमेंट किया हुआ है दैट 75% या 80% चांसेस आर इट इज़ अ चाइनीज फोन। देखिए मैं आपको आई डोंट नो, आई मीन शायद मैंने एक वीडियो करना चाहिए। गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर के बारे में बताया हमें, जी हाँ, मेक इन इंडिया किया। अब ये जो सब चाइनीज कंपनीज हैं वो इंडिया में आए, इंडियन लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, और अगर आप ये कंपनीज के फोन्स अब बाय करना बंद कर दोगे, सबसे पहले तो आप अच्छे फोन्स नहीं खरीद पाओगे, पीरियड। मतलब आज जो आपको 15,000 में मिल रहा है वो आपको शायद 25, 30, 40,000 में मिलना पड़ेगा। देयर विल बी नो कॉम्पिटिशन इन द मार्केट, ठीक है जी हाँ। आई अंडरस्टैंड कि ये जो हम देते हैं, पैसा खरीदते हैं, उस पैसे से चाइना के ट्रूप्स हमें मार, आई अंडरस्टैंड दैट, बट वी आर नॉट इन अ पोजिशन। जी हाँ, अगर आत्मनिर्भर होना है तो पहले वी हैव टू डेवलप दोज स्किल सेट्स, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो इंडस्ट्रीज, वो सब डेवलप करने के बाद होगा। याद रखिए, फिर से मैं कह रहा हूं, राइट नाउ वी आर नॉट इन पोजिशन। आई विश वी वर, आई विश कि हम ऐसे बोल दें कि बॉयकॉट चाइना और हम कर सके, लेकिन आज हम उस पोजीशन में नहीं हैं। लेट्स बी ऑनेस्ट विद आवरसेल्फ, जस्ट बिकॉज सोशल मीडिया पे बोलना है, जस्ट बिकॉज दिखाना है, मत कीजिए ऐसे। एंड सीरियसली आई मीन वी आर नॉट इन पोजीशन, कुछ नहीं हो सकता है, हम फिर भी चाइनीज फोन्स खरीदेंगे ही। सूर्यांश गुप्ता पूछते हैं सर रियलमी बड्स क्यू का प्राइस क्या होगा और क्या वो चीपेस्ट प्राइस में बेस्ट TWS है? अभी आने दीजिए, ज़्यादा दूर नहीं है, अगले 3-4 दिनों में पता चल जाएगा आपको। हमारा अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशंस आ रहा है, देख लीजिएगा, बट आई कांट से एनीथिंग राइट नाउ। या सुजय पूछते हैं सर विच अपकमिंग फ्लैगशिप स्मार्टफोन यू आर वेटिंग फॉर? यार देखिए वन प्लस वगैरह तो लॉन्च हो गया, अब मैं आईफोन के लिए रुका हूँ। आईफोन बहुत अच्छी चीज़ें लेके आने वाला है, आईफोन 12 सीरीज़। डेफिनेटली आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर नोट एंड फोल्ड, ये सब जो, और रेजर फ्लिप जो है सैमसंग के। सो फ्लैगशिप लेवल के ये सभी फ़ोन्स जो होते हैं बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। सो मेट 30 या मेट 40 जो भी अब आने वाला है वो भी एक अच्छा है। कैमराज सुपर्ब होते हैं, अनफॉर्चुनेटली उसमें GMS नहीं है, तो इतना इधर लॉन्च होगा या नहीं पता नहीं, बट डेफिनेटली टॉप ऑफ द लिस्ट आई विल से आईफोन 12 सीरीज। यासु पूछते हैं क्या वन प्लस का स्पेशल एडिशन फोन आएगा? मुझे नहीं लगता है इस बार तो आएगा, आई डोंट थिंक सो। श्रेयस कश्यप पूछते हैं डू यू माइंड डूइंग ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट रिविजिट ऑफ Redmi K20 Pro नाउ, न्यूअर थॉट्स ऑन द केपेबल ओल्डर फोन्स?
चीयर्स टू ऑल द हार्ड वर्क अरुण भाई। श्रेयस कश्यप पूछते हैं थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड यू हैव गिवन अ वेरी गुड सजेशन, ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट स्पेशली Redmi K20 Pro। जी हाँ करेंगे, लेट मी डू इट, लेट मी डू समथिंग, कोशिश करेंगे करने की। ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट, व्हाट आर द थॉट्स अबाउट Redmi K20 Pro नाउ, विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, जरूर करेंगे। चलिए दोस्तों, आज के जो सवाल हैं होते हैं खत्म इधर ही। आई होप आपको आज का #AskArun एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिए, अगर पसंद नहीं आया कोई प्रॉब्लम नहीं, डिसलाइक करना है वो भी कर दीजिएगा, लेकिन आई विल प्रीफर यू नॉट डू इट। इनफैक्ट कमेंट में जाइए और फीडबैक दीजिए क्यों और भी मैं अच्छा कर सकता हूं, मैंने क्या किया तो आपको अच्छा लगेगा, ये #AskArun जरूर बताइएगा कमेंट्स में जाके। वैसे दोस्तों आई विश आपका जो संडे है अच्छी तरह से जा रहा है और भी अच्छी तरह से हो गया होगा इस #AskArun की वजह से। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।